ये जो कृति है 1998 में मेरी किताब आई, 50 साल की उम्र में, आप सब जानते हैं। इसकी प्रति मैंने अजय जी के माध्यम से, मेरा जो साथी है अजय जी, उनके माध्यम से अनिल जी के लिए ये बिल्कुल संजो कर रखी हुई है। और रितु ने मुझसे आग्रह भी किया, हम नहीं समझते कि अभी हमारी हालत ऐसी है कोई लंबी कविता हम सुना सकें, और अनिल जी के बारे में संस्मरण भी सुनाने का बहुत ज्यादा मतलब ये अवसर नहीं है, क्योंकि अजय जी ने जो एक शुरुआत की थी बहुत कम शब्दों में, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि हमने एक दुर्लभ दोस्त खोया है, एक ऐसे दोस्त को खोया है जिससे हम सीखते भी थे, उनके साथ हम लोग लड़ते भी थे और सीखते थे। और मैंने 35 वर्षों के जीवन में उनको पाया था, इसलिए मन अच्छा नहीं है, उनके बारे में सोचता हूं तो और ज्यादा वो याद आते हैं, भूलना मुश्किल हो जाता है, ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। और इस आयोजन के बारे में ये कहूंगा कि ये फाउंडेशन जो बना है उसमें आगे भी मैं सहयोग करता रहूंगा, और जो कार्यक्रम अभी हुआ संगीत का और दूसरे कार्यक्रम, वो मुझको बहुत अच्छा लगा। नरेश जी ने जिस तरह हस्तक्षेप किया वो भी मुझको अच्छा लगा। भाषा को लेकर कोई झगड़ा नहीं हम लोगों के मन में, हिंदी में कोई कवि ऐसा नहीं है जो अच्छा हो और भाषा को लेकर लड़े। मैं बीच बीच में पढ़ाता हूँ, आपको पता है, थिएटर के लड़कों को। तो दिल्ली में जब मैं पढ़ाता था तो मैं कहता था आम का मतलब आम हो, आम है। आम का मतलब कि जिसको लेके चूसते हो, आम का मतलब ये। तो जो मैटर है, मैटर वही लैंग्वेज है, और जो एक्सप्रेशन है मनुष्य का वही लैंग्वेज है। लिपि तो लैंग्वेज है नहीं, तो लिपि को लेके कोई झगड़ा उगड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ बातें मैं कर चुका हूं। मैं उनकी स्मृति को, अनिल सिन्हा की स्मृति को एक बार अपना लाल सलाम कहता हूं। और अब आप लोग हमको आदेश कीजिए कि मैं कौन सी कविता सुनाऊं। घर की जंजीरें कितना ज्यादा दिखाई पड़ती हैं जब घर से कोई लड़की भागती है। क्या उस रात की याद आ रही है जो पुरानी फिल्मों में बार बार आती थी, जब भी कोई लड़की घर से भागती थी। क्या उस रात की याद आ रही है जो पुरानी फिल्मों में बार बार आती थी, जब भी कोई लड़की घर से भागती थी। बारिश से घिरे वे पत्थर के लैंप पोस्ट, बारिश से घिरे वे पत्थर के लैंप पोस्ट, सिर्फ आंखों की बेचैनी दिखाने भर उनकी रोशनी। और वे तमाम गाने रजत पर्दों पर दीवानगी के आज अपने ही घर में सच निकले। और वे तमाम गाने रजत पर्दों पर दीवानगी के आज अपने ही घर में सच निकले। क्या तुम यह सोचते थे कि वे गाने सिर्फ अभिनेता अभिनेत्रियों के लिए रचे गए थे? और वह खतरनाक अभिनय लैला के ध्वंस का जो मंच से टूट उठता हुआ दर्शकों की निजी जिंदगियों में फैल जाता था। दूसरा हिस्सा, तुम तो पढ़कर सुनाओगे नहीं कभी वह खत जिसे भागने से पहले वह अपनी मेज पर रख गई। तुम तो पढ़कर सुनाओगे नहीं कभी वह खत जिसे भागने से पहले वह अपनी मेज पर रख गई। तुम तो छुपाओगे पूरे जमाने से उसका संवाद, चुराओगे उसका शीशा, उसका पारा, उसका आबनूस। तुम तो छिपाओगे पूरे जमाने से उसका संवाद, चुराओगे उसका शीशा, उसका पारा, उसका आबनूस।
उसकी 7 पालों वाली नाव। लेकिन कैसे चुराओगे एक भागी हुई लड़की की उम्र, जो अभी काफी बची हो सकती है, उसके दुपट्टे के छुटपुटे, उसकी बची खुची चीजों को जला डालोगे, उसकी अनुपस्थिति को भी जला डालोगे, जो गूंज रही है उसकी उपस्थिति से बहुत अधिक संतूर की तरह पेश। तीसरा हिस्सा है उसे मिटाओगे, एक भागी हुई लड़की को मिटाओगे। बड़ी अनोखी भाषा है ये हिंदी। उसे मिटाओगे, एक भागी हुई लड़की को मिटाओगे, उसके ही घर की हवा से, उसे वहां से भी मिटाओगे, उसका जो बचपन है तुम्हारे भीतर। मैं जानता हूं कुलीनता की हिंसा। उसे मिटाओगे, एक भागी हुई लड़की को मिटाओगे, उसके ही घर की हवा से, उसे वहां से भी मिटाओगे, उसका जो बचपन है तुम्हारे भीतर। मैं जानता हूं कुलीनता की हिंसा, लेकिन उसके भागने की बात याद से नहीं जाएगी, पुरानी पवन चक्कियों की तरह। लेकिन उसके भागने की बात याद से नहीं जाएगी, पुरानी पवन चक्कियों की तरह। वह कोई पहली लड़की नहीं है जो भागी है, और न वह अंतिम लड़की होगी। अभी और भी लड़के होंगे, और भी लड़कियां होगी जो भागेंगे मार्च के महीने में। लड़की भागती है जैसे फूलों में गुम होती है। क्या बात। लड़की भागती है जैसे फूलों में गुम होती हुई, तारों में गुम होती हुई, तैराकी की पोशाक में दौड़ती हुई, खचाखच भरे जगमगन स्टेडियम। चौथा हिस्सा है, अगर एक लड़की भागती है तो यह हमेशा जरूरी नहीं है कि उसके साथ कोई लड़का भी भागा हो। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अगर कोई लड़की भागती है तो यह हमेशा जरूरी नहीं है कि कोई लड़का भी भागा होगा। कई दूसरे जीवन प्रसंग हैं जिनके साथ वह जा सकती है। कई दूसरे जीवन प्रसंग हैं जिनके साथ वह जा सकती है, कुछ भी कर सकती है, सिर्फ जन्म देना ही स्त्री होना नहीं। क्या बात। कई दूसरे जीवन प्रसंग हैं जिनके साथ वह जा सकती है, कुछ भी कर सकती है, अपना अंत भी देखती हुई जाएगी, किसी दूसरे की मृत्यु नहीं मरेगी। क्या बात है। पांचवा हिस्सा है, लड़की भागती है जैसे सफेद घोड़े पर सवार। लड़की भागती है जैसे सफेद घोड़े पर सवार, लालच और जुए के आर पार। जर्जर दूल्हों से कितनी धूल, जर्जर दूल्हों से कितनी धूल उठती है। तुम जो पत्नियों को अलग रखते हो वेश्याओं से, और प्रेमिकाओं को अलग रखते हो पत्नियों से। क्या बात, क्या बात। तुम जो पत्नियों को अलग रखते हो वेश्याओं से, और प्रेमिकाओं को अलग रखते हो पत्नियों से, कितना आतंकित होते हो जब स्त्री बेखौफ भटकती है, ढूंढती हुई अपना व्यक्तित्व एक ही साथ वेश्याओं और पत्नियों और प्रेमिकाओं। क्या बात। अब तो वह कहीं भी हो सकती है, उन आगामी देशों में भी जहां प्रणय एक काम होगा पूरा का पूरा। आखिरी हिस्सा है, कितनी कितनी लड़कियां भागती हैं मन ही मन, अपने रथ जगे और अपनी डायरी। कितनी कितनी लड़कियां भागती हैं मन ही मन, अपने रथ जगे और अपनी डायरी में। सचमुच की भागी हुई लड़कियों की आबादी से उनकी आबादी बहुत है। क्या बात है। क्या तुम्हारे लिए कोई लड़की भागी? जेन्युइन सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है। क्या तुम्हारे लिए कोई लड़की भागी? क्या तुम्हारी रातों में एक भी लाल मोरम वाली सड़क नहीं?
तुम्हारी रातों में एक भी लाल मोरम वाली सड़क नहीं? क्या तुम्हें दाम्पत्य दे दिया गया? क्या तुम उसे उठा लाए अपनी हैसियत और अपनी ताकत से? तुम उठा लाए एक ही रात में एक स्त्री की तमाम रातें, उसके निधन के बाद की भी रातें। क्या तुम उठा लाए एक ही रात में एक स्त्री की तमाम रातें, उसके निधन के बाद की भी रातें। तुम नहीं रोए पृथ्वी पर एक बार भी किसी स्त्री के सीने से लगकर। सिर्फ आज की रात रुक जाओ, तुमसे नहीं कहा किसी स्त्री ने। सिर्फ आज की रात रुक जाओ, कितनी कितनी बार कहा कितनी स्त्रियों ने दुनिया भर में समुद्र के तमाम दरवाजों तक दौड़ती ही आएंगे। सिर्फ आज की रात रुक जाओ और दुनिया जब तक रहेगी सिर्फ आज की रात भी रहेगी। सुना देता हूँ। वहां बाहर ये हमको कई लड़कों ने कहा दिल्ली सुनाइए, आप सुन लीजिए। ब्यूरोक्रेसी की आज बात हो रही थी बहुत ज्यादा। जिलाधीश ये फ्यूडलिज्म के बाद जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आई, उसके जंक्शन को लेकर लिखी गई कविता है। आप देखिए उसको। जिलाधीश, तुम एक पिछड़े हुए वक्ता हो, तुम एक ऐसे विरोध की भाषा में बोलते हो जैसे राजाओं का विरोध कर रहे हो। तुम एक पिछड़े हुए वक्ता हो, तुम एक ऐसे विरोध की भाषा में बोलते हो जैसे राजाओं का विरोध कर रहे हो। एक ऐसे समय की भाषा जब संसद का जन्म नहीं हुआ था। तुम क्या सोचते हो, संसद ने विरोध की भाषा और सामग्री को वैसा ही रहने दिया जैसी वह राजाओं के जमाने में थी? तुम क्या सोचते हो, संसद ने विरोध की भाषा और सामग्री को वैसा ही रहने दिया जैसी वह राजाओं के जमाने में थी? यह जो आदमी मेज की दूसरी ओर सुन रहा है तुम्हें कितने करीब से और ध्यान से, यह राजा नहीं है, जिलाधीश है। यह जिलाधीश है जो राजाओं से आमतौर पर बहुत ज्यादा शिक्षित है। यह जिलाधीश है जो राजाओं से आमतौर पर बहुत ज्यादा शिक्षित है, राजाओं से ज्यादा तत्पर और संलग्न। यह दूर किसी किले में ऐश्वर्य की निर्जनता में नहीं, हमारी गलियों में पैदा हुआ एक लड़का है। यह दूर किसी किले में ऐश्वर्य की निर्जनता में नहीं, हमारी गलियों में पैदा हुआ एक लड़का है। यह हमारी असफलताओं और गलतियों के बीच पला है। यह जानता है हमारे साहस और लालच को। राजाओं से बहुत ज्यादा धैर्य और चिंता है इसके पास। यह ज्यादा भ्रम पैदा कर सकता है, यह ज्यादा अच्छी तरह हमें आजाद